हेलो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार जैन अपने टेलीवाइज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे नॉलेजेबल वीडियो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट के लिए आते ही रहते हैं। मेरे चैनल का नाम टेलीवाइज दिशाई है और इसमें आपको डेली बेसिस पे नए नए वीडियो मिलते हैं जो कि टैली अकाउंटिंग पर होते हैं। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। आज का सब्जेक्ट है एडवांस रिसीट और एडवांस पेमेंट। तो इस बारे में मैं आपको ये टैली प्राइम, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो, इस पर मैंने एक कंपनी क्रिएट की है टेलीवाइज दिशाई। और ये पूरा वीडियो आप स्किप ना करते हुए देखिए, क्योंकि जब भी अपन कभी सन्ड्री डेटर से एडवांस में रिसीट लेते हैं, इसका मतलब उसको माल सेल किए बिना अगर उससे कोई पैसा अपने को आता है तो वह एडवांस रिसीट कहलाती है। और वैसे ही अगर क्रेडिटर से आप बिना कोई माल परचेस किए पहले ही पैसा पेमेंट कर देते हो तो उसे एडवांस पेमेंट कहा जाता है। तो ऐसे एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसीट की डाटा एंट्री टैली में कैसे की जाती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पार्टी आपके लिए क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मैं सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करता हूँ, जिससे अपन पहले परचेस किए बिना उनको पेमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे कुशल किराना, ये मेरे क्रेडिटर है और इनको मैं जो ग्रुप दूंगा वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर होके यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल को अपन यस देते हैं, क्योंकि यहाँ यस देने पर आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम जनरेट होता है जो अपन गेटवे ऑफ टैली से देखते हैं, जिसे उधारी का प्रोग्राम कहा जाता है, खाता वही वाला। और क्रेडिट पीरियड का मतलब है कि अपनी कंपनी जो है टेलीवाइज दिशाई, इनको कुशल किराना ने कितने दिन के लिए माल उधारी पर दिया है। तो मैं यहाँ पर 5 डेज दिया है और यहाँ पे कंट्रोल ए से मैं सेव कर देता हूँ। तो आइए पहली एंट्री देखते हैं कि एडवांस में पेमेंट कैसे करें। अभी मैं F5 पेमेंट में हूँ, यहाँ पर भी F5 पेमेंट दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुशल किराना को मैं 1,05,000 रुपये एडवांस पेमेंट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एडवांस आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में दिख रहा है। एडवांस एडवांस का मतलब है कि अभी कोई माल परचेस नहीं किया है और अपन ने उनको पेमेंट दे दिया है। तो यहाँ पर बिल नंबर आ चुका है और यहाँ पर मैं बाय बैंक पेमेंट कर देता हूँ। अपनी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर जो होता है वो मैंने यहाँ पे दिया है, बीइंग चेक नंबर इशूड टू सप्लायर। बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि अभी कोई बिल तो बना नहीं है। और इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी अपन जब इसका रिपोर्ट्स देखते हैं कुशल किराना में, तो मैं गेटवे ऑफ टैली से यहाँ पर डिस्प्ले में आया, यहाँ पे अकाउंट बुक्स और यहाँ पर लेजर, और यहाँ मैं कुशल किराना का लेजर देखता हूँ नाम देकर। तो देखिए आपको एक एंट्री पेमेंट में दिखती है डेबिट साइड में, जो इनको अपन एडवांस दे चुके हैं 1,05,000। इसकी मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। सपोज डेट रखो 31/12। ओके, 31/12 को मैंने यहाँ पर पार्टी को पेमेंट कर दिया है 31/12। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इनका पेमेंट करना है। पेमेंट तो कर दिया है, अब इनसे मुझे परचेस करना है। जो परचेस मैं क्या करता हूँ कि जनवरी महीने में दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया, परचेस, और जो डेट देनी है वो 2 जनवरी देता हूँ, मतलब 3 दिन बाद। अब ये परचेस का बिल मुझे 45 मिलने वाला है, या मैं 62 कर लूँ। हाँ, 2 जनवरी। यहाँ पे कुशल किराना, ओके, इनको मैंने डेबिट डाला है, मैं परचेस कर रहा हूँ। और गुड परचेस को मैंने क्या किया है, डेबिट दे दिया है। तो यहाँ पे मैं एज वाउचर मोड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कुशल किराना जो है वो मैं परचेस कर रहा हूँ, तो कुशल किराना मेरा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि मैं इनसे माल
परचेस कर रहा हूँ और परचेस मेरी डेबिट हो जाएगी। तो अपन अभी मैच भी कर लेते हैं। तो जो अगेंस्ट एडवांस में मैंने पेमेंट किया था उसको मैं न्यू रेफरेंस से क्या करता हूँ, इसको मैच कर लेता हूँ और गुड परचेस को मैं डेबिट डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने यहाँ पर डेबिट डाल दिया है। ठीक है, और नरेशन में देता हूँ बीइंग गुड्स परचेज एज पर बिल नंबर। ओके, जो भी मेरा बिल नंबर था मैंने यहाँ बिल नंबर मेंशन कर दिया है और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ डाटा एंट्री को। और अब आपको मैं लिए चलता हूँ लेजर में। यहाँ पर मैं कुशल किराना के लेजर में आया तो देखिए क्या दिखता है अपने को कि पहले मैंने पेमेंट कर दिया है एडवांस में, 31/12 को मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है और उसके 2 दिन बाद मैंने गुड्स परचेस किया है। तो पहले ही पेमेंट दे देना इसका मतलब होता है एडवांस पेमेंट करना। मैं आपको यहाँ पे नरेशन भी दिखा देता हूँ। मैंने F12 प्रेस किया है कीबोर्ड से, नरेशन को यस दिया है। तो देखिए बीइंग चेक नंबर, पहले मैंने इशू किया है चेक सप्लायर को और बाद में मैंने उनसे गुड परचेस कर लिया है। तो आपको क्लियरली दिखता है यहाँ पर कि मैंने उनको एडवांस पेमेंट दिया है। देख लीजिए यहाँ पे आपको एडवांस शो हो रहा है और बाद में मैंने परचेस कर लिया है। और इस तरह मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस मेरा नील हो चुका है। ओके, तो अभी मैं आपको एक सेल भी लेकर दिखा देता हूँ। तो सेल के पहले क्या करेंगे कि अपन एक रिसीट लेंगे। मैं F6 रिसीट लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ अदिति शॉप इस नाम से, और ये मेरा डेटर्स है जिनको अपन उधारी पर माल बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर्स का ग्रुप दे देता हूँ और इनको मैंने 3 दिन की मोहलत दी है कि भाई 3 दिन में आप मेरा पैसा दे दीजिएगा। तो मैं पहले ही रिसीट ले रहा हूँ उनकी। तो यहाँ पर देखिए इनको मैं 55,000 रुपये का माल सेल कर रहा हूँ। सेल नहीं, इनका पैसा लेता हूँ एडवांस में। तो मैंने रिसीट इसीलिए ली है, यहाँ 32 नंबर आ गया है और 55,000 रुपीज़ मुझे बैंक में आ गए हैं। मैं बैंक को डेबिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर मतलब चेक नंबर होता है। यहाँ पे मेरा चेक नंबर 235645 यहाँ पर मैं दे देता हूँ बीइंग चेक नंबर। इनका मुझे HDFC बैंक से आया है, जो भी नंबर है चलेगा नंबर, और मैं रिसीव्ड कर लेता हूँ एज पर बिल नंबर में डाल देता हूँ 32 और इसको सेव कर लेता हूँ। दोस्तों अब मैंने एडवांस में इनकी रिसीट ले ली है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये 2 से 3 दिन बाद आए और मुझसे अपना सेल बिल बनवा लिया। तो मैं अभी सेल बिल बनाना चाहता हूँ इनका एज वाउचर मोड में। तो मुझे डेबिट क्या करना पड़ेगा, पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा अदिति शॉप को। कितना, 55,000 रुपये जो उन्होंने मुझे एडवांस में रिसीट दिया था। तो देखिए न्यू रेफरेंस से मैंने इनको क्या कर दिया, मैच कर दिया। और जो मुझे क्रेडिट करना है तो मैं गुड सेल्स को क्रेडिट कर लेता हूँ, क्योंकि सेल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, यहाँ पर मैं नरेशन दे देता हूँ कि बीइंग गुड्स सेल्स एज पर बिल नंबर, जो भी बिल नंबर होगा मेरा, मैंने यहाँ पर बिल नंबर दे दिया है और मैंने एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर इनका इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। अभी मुझे इफेक्ट बताना है आपको अदिति शॉप का। तो मैं यहाँ पर आया हूँ अकाउंट बुक्स और लेजर में आया हूँ अदिति शॉप। तो देखिए पहले क्या दिखता है, रिसीट 2 जनवरी को इनकी रिसीट आई और मैंने इनको माल कब बेचा, कुछ दिन बाद माल बेचा, समझ लो 27-28 दिन बाद माल बेचा। तो वो पहले ही मुझे एडवांस में पैसा दे चुके थे 55,000 और फिर मैंने उनको माल सेल किया है। मैं यहाँ पे नरेशन भी आपको दिखा देता हूँ और एक बार डाटा एंट्री को एंटर करता हूँ अदिति शॉप। देखिए यहाँ पर मैंने एडवांस में पैसा ले लिया है। ओके, और उसके बाद क्या हुआ है कि मैंने 2 जनवरी को एडवांस लिया है इनसे
और 31 जनवरी को मैंने इनको गुड़ को सेल कर दिया है। तो दोस्तों, अगर किसी डेटर क्रेडिटर का पैसा एडवांस में आता है तो आपको मेंटेन बिल बाय बिल को इनेबल करना होगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अदिति शॉप में मैं आपको अल्टरेशन मोड में ले चलता हूँ। तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एंटर कर चुका हूँ और यहाँ पर आपको देखिए मेंटेन बिल बाय बिल को यस देना होगा यहाँ पर, तभी आप एडवांस और न्यू रेफरेंस, अगेन रेफरेंस, ये सब कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि एडवांस रिसीट और एडवांस पेमेंट किस तरह किया जाता है। तो उसको अकाउंटिंग फीचर से मेंटेन बिल बाय बिल को इनेबल किया जाता है और उसके बाद आप डेटर और क्रेडिटर्स को आप सेल परचेस के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही नॉलेजेबल है। जो भी अप्रेंटिस एम्प्लॉय होते हैं जहां वो काम करते हैं, या फिर कोई भी टैली सीखना चाहता है और नए नए आइटम इसमें सीखना चाहता है, तो वो जरूर मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को आप शेयर भी करते जाइए दोस्तों, ताकि सभी स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिले। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बहुत मेहनत से ऐसे वीडियो बनते हैं। तो आज के वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।